हेलो यू ऑल नीट पीजी 2019 क्वालिफाइड डॉक्टर्स। आप सभी एस्पिरेंट्स की आशाएं कर्नाटका स्टेट काउंसलिंग से बहुत हद तक जुड़ी हुई होंगी। आप में से बहुत एस्पिरेंट्स ये चाहते होंगे कि कर्नाटका स्टेट काउंसलिंग का वेट कर रहे होंगे और वो ये चाहते होंगे कि कर्नाटका स्टेट काउंसलिंग अटेंड करने के बाद वो कर्नाटका में अपनी पीजी कोर्स के लिए एडमिशन लेंगे। बहुत किसी के मन में होगा कि कौन सा कॉलेज उनको लेना है कर्नाटका में और कौन सा कॉलेज नहीं लेना है। उन्होंने बहुत हद तक प्लानिंग भी कर ली होगी। पर आज का ये न्यूज़ आप एस्पिरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कर्नाटका से जो खबर आई है वो कहीं ना कहीं आपको दुखी भी कर सकती है और जो एस्पिरेंट्स कर्नाटका से बिलोंग करते हैं उनके लिए खुशखबरी भरी है। तो आइए देखते हैं इस न्यूज़ में क्या है। एक्चुअली कर्नाटका के पीजी एस्पिरेंट्स बहुत दिन से लगभग 3 साल से ये मांग कर रहे थे कि कर्नाटका स्टेट काउंसलिंग के अंडर आने वाले प्राइवेट कॉलेजेस में से ओपन कैटेगरी हटा देनी चाहिए, क्लोज कर देनी चाहिए। उनकी ये मांग 2017-18 से कंटिन्यूसली हो रही थी। इस मांग को लेकर उन्होंने हाईकोर्ट का भी रुख अख्तियार किया था 2017-18 में। अब ये ओपन कैटेगरी के अकॉर्डिंग होता ये है कि अदर स्टेट्स के पीजी एस्पिरेंट्स कर्नाटका स्टेट काउंसलिंग को अटेंड कर सकते हैं और अगर उनको सीट मिले तो वो एडमिशन भी ले सकते हैं। मगर बहुत सारे स्टेट्स में ओपन कैटेगरी अलाउड नहीं है, जिसे लेकर के 2017-18 से कर्नाटका के पीजी एस्पिरेंट्स द्वारा ये मांग की गई थी कि जब दूसरे स्टेट्स की काउंसलिंग में ओपन कैटेगरी अलाउड नहीं है, जब दूसरे स्टेट्स की काउंसलिंग में कर्नाटका के स्टूडेंट अलाउड नहीं है उस काउंसलिंग को अटेंड करने के लिए और वहाँ की कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, तो फिर अदर स्टेट्स की कैंडिडेट, अदर स्टेट्स के पीजी स्टूडेंट को कर्नाटका में क्यों अलाउ किया जा रहा है। कर्नाटका स्टेट काउंसलिंग के की ओपन कैटेगरी उन सभी स्टूडेंट्स के लिए कंप्लीटली बंद कर देनी चाहिए। इस बात को लेकर उन्होंने जब 2017-18 में हाईकोर्ट का रुख अख्तियार किया था तो हाईकोर्ट द्वारा इस मामले को यह कहकर खारिज कर दिया गया था कि उस साल की एडमिशन स्टार्ट हो चुकी है तो इस मामले को बाद में देखी जाएगी। इस बेसिस को इस बार कर्नाटका के पीजी एस्पिरेंट्स ने उठाया और इस बेसिस को लेकर के वो स्टेट गवर्नमेंट से उन्होंने गुहार लगाई। स्टेट गवर्नमेंट से गुहार लगाने के बाद स्टेट गवर्नमेंट का फैसला भी आ चुका और वो फैसला उनके हक में है। उनके हक में है मतलब कंप्लीटली ओपन कैटेगरी को क्लोज करने की बात नहीं की गई है, मगर उनको राहत पहुंचाने वाला फैसला लिया गया है स्टेट गवर्नमेंट द्वारा। स्टेट गवर्नमेंट द्वारा जो फैसला लिया गया है उसमें यह है कि जितनी भी सीटें ओपन कैटेगरी कर्नाटका स्टेट काउंसलिंग के अंडर प्राइवेट कॉलेजेस के अंडर जो ओपन कैटेगरी की जितनी भी सीटें आती हैं उन सीटों में 50% रिजर्वेशन कर्नाटका के डोमिसाइल कैंडिडेट्स को दी जाएगी। कहने का मतलब है कि जितनी भी सीटों पर ओपन कैटेगरी काउंसलिंग कंडक्ट होती थी, जिसमें बाहर से भी स्टूडेंट्स आकर के उस काउंसलिंग को अटेंड कर सकते थे, उन सीटों में से 50% सीटें ही रह गई है ओपन कैटेगरी के लिए और 50% सीटों को रिजर्व कर दिया गया है कर्नाटका के डोमिसाइल कैंडिडेट्स के लिए। तो अगर हम कर्नाटका की सीट मैट्रिक्स की बात करें तो कर्नाटका की टोटल सीट्स में 33% सीट गवर्नमेंट को जाती है, 42% सीट प्राइवेट कॉलेजेस के लिए है जिस पर ओपन कैटेगरी कंडक्ट होती है, 15% सीट्स एनआरआई कोटा के लिए है, 10% सीट्स इंस्टीट्यूशनल और इन सर्विस एप्लीकेंट्स के लिए है। तो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा ये संदेश दिया गया, ये फैसला लिया गया कि जो 42% सीट प्राइवेट कॉलेजेस की हैं जिस पे ओपन कैटेगरी कंडक्ट होती है उसमें से 50% सीट पर रिजर्वेशन कर्नाटका के डोमिसाइल कैंडिडेट को दी जाएगी और रिमेनिंग 50% जो सीटें रहेंगी वो ओपन कैटेगरी के लिए रहेंगी। इस फैसले पर वहाँ के स्टूडेंट्स, वहाँ के एस्पिरेंट्स का ये कहना है कि हम आशा करते हैं कि ये 50% सीटें जो अभी हमें 50% का रिजर्वेशन दिया गया है वो रिजर्वेशन ना दे करके इसे कंप्लीट 100% ओपन कैटेगरी को क्लोज कर देना चाहिए। इस ओपन कैटेगरी को कंप्लीटली बंद कर देना चाहिए कर्नाटका के लिए, जिससे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिल सके। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा हो और यूजफुल लगा हो तो लाइक और शेयर करें और अगर
पीजी की बाकी अपडेट्स को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस कर दें जिससे कि बाकी की अपडेट्स आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। थैंक यू सो मच।